वृद्ध हो गया और तेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है और बिना उत्तराधिकार के कोई कार्य होता नहीं है, इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। कौन? राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से अपनी चिंता का समाधान चाहे। महाराज, हमारा तो कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हे गुरुदेव, हमारे पे कृपा करके कोई ऐसा साधन बताइएगा, ऐसा व्यवस्था बताइएगा जिससे मेरे कुल की उन्नति हो जाए और मेरे कुल में कोई आ जाए। वशिष्ठ जी महाराज ने ऋषि श्रृंगी जी को बुलाया, क्योंकि वो खुद भी कर सकते थे उस पुत्रेष्टि यज्ञ को, लेकिन नहीं। जो विद्वान पुरुष शास्त्र की मर्यादा जानता है, शास्त्र की व्यवस्था जानता है, क्योंकि शास्त्र कहता है शास्त्र विधि मुत्य सृज न सिद्धि न परांगति। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके कोई कार्य किया जाता है, न तो वो परम गति को प्रदान करता और न ही सिद्धि को प्राप्त करता। भले ही साधन थोड़ा हो, लेकिन विधि विधान से हो। थोड़ा साधन भी विधि विधान से किया हुआ पूर्ण होता है। और आप लाखों रुपए की व्यवस्था को बर्बाद करें और उसकी शास्त्र विधि नहीं है, तो शास्त्र विधि के किया बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि जी ने वहाँ एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में राजा दशरथ यजमान है और गुरु वशिष्ठ जी का संरक्षण है और श्रृंगी जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में क्या है कि उसमें जो है भगवती का ही आराधन हुआ है। क्या कहते हैं? यस्या प्रभावम अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्य नहि वाक्तुमलां बलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। उस पराजन्नी पराम्बा जगदम्बा का जो आराधन करता है, उसके सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं, उसको शक्ति की प्राप्ति होती है और भगवती पराम्बा निश्चय ही अपने भक्तों का कल्याण करती है। ये 9 दिन हमारे शास्त्रों में शक्ति को प्राप्त करने के लिए हैं। जो ये 9 दिन में हमें शक्ति प्राप्त होती है, वही हमें जो है आगे जीवन में बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ होता ही नहीं। शक्ति विहीन व्यक्ति का कोई सत्कार नहीं करता। शक्ति विहीन व्यवस्था में कोई आदमी आगे नहीं बढ़ने देता। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है, बल उसी का है। और वो बल कहाँ से प्राप्त होता है? वो पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती के चरणों से प्राप्त होता है। इसलिए जो है आज हमारे नव वर्ष का पहला दिन है और आज से हमारा व्रत उपवास, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी पुरुष वर्ग जो धर्म में आस्था रखते हैं, वो भक्ति से शक्ति को लेते हैं। और भक्ति से जब शक्ति प्राप्त होती है तो निर्बल व्यक्ति भी बलवान हो जाता है और बलवान व्यक्ति इस संसार में सब कुछ करने के योग्य होता है। इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि का प्रधान पूजन किया जाता है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने जो है यहाँ एक सच्चंडी महाआयोजन का, श्रीमद् भागवत सप्ताह का 2 आयोजन किए हैं। यज्ञ से शक्ति की प्राप्ति होगी और श्रीमद् भागवत सप्ताह से यहाँ के वातावरण में शुद्धि होगी। यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ का क्या फल होता है? यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न उत्पन्न होने से सभी जीवों का भरण पोषण होता है, सभी जीव शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्मानुसार यज्ञ की बड़ी महत्ता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। इस क्षेत्र में सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। अभी मैं अग्रवाल मंडी टटीर से आ रहा हूँ, वहाँ भी एक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसकी प्रमुखता वहाँ के लोगों ने हमें सौंपी है। इसलिए यहाँ कुछ विलम्ब था। पहले तो हम यहीं आना सोच रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ विलम्ब था। हमने कहा पहले वहाँ जा कर के उनको ये हो जाए कि हम आ गए हैं, और वहाँ से 10 मिनट बैठ करके हम आप सब लोगों के पास पहुँच रहे हैं। हमारे आचार्य जी बड़े परम पुनीत हैं, बड़े अच्छे हैं, विद्वान हैं
और विद्वान से किया हुआ कोई भी यज्ञ धर्म जो आदि होता है उसमें बड़ी ही सहजता और सरलता होती है। यहाँ कोई धन की आवश्यकता नहीं होती, कोई धन की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन ये भी है दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, दक्षिणा वो श्रद्धा का मापन है। श्रद्धा से ही दक्षिणा की व्यवस्था होती है। और दक्षिणा क्या है? करम करत चल राम भजत चल, का काहू का डर है, परदेश इनका घर है, का काहू का घर है। यहाँ तो सब अतिथि बन के आए हुए हैं, तुम भी अतिथि हो, मैं भी अतिथि हूँ, जितना है चराचर दिख रहा है वो सब अतिथि है। इनकी समय सीमा निश्चित है, एक दिन इनको जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या, जो पुण्य करके जाता है, अपने जीवन में पुण्य को लेकर के जाता है, उसका आगे वाली सृष्टि में बहुत अच्छा जन्म होता है। और जो पुण्य के विहीन होकर के जाता है, अगला जन्म उसको पता नहीं कहाँ और कैसे है। इसलिए शास्त्र कहता है कम से कम हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य योनि को तो ठहराव में रखें, अपने खान पान को तो शुद्ध रखें, अपने खाने पीने की व्यवस्था को तो शुद्ध रखें। क्योंकि 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों के अंदर 84,99,999 सब जातियां जो हैं, सब प्रकृति की जो भी हैं, वो केवल एक मनुष्य को ही अधिकार देती हैं कि उसको अच्छा